नमस्कार दोस्तों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, क्राइम में कितना भी शातिर अपराधी क्यों ना हो, आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। राजस्थान से ही एक ऐसी ही क्राइम की खौफनाक कहानी आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है राजस्थान के नागौर और जोधपुर जिले की, जहां पर जोधपुर में 11 अगस्त 2020 को सुबह करीब 9 बजे के आसपास जोधपुर के बनाड़ एरिया में स्थित नांदड़ी गौशाला के पीछे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के सुपरवाइजर पूनम चंद वाल्मीकि और ऑपरेटर पप्पू मंडल दोनों इस नाले की सफाई कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक प्लास्टिक की थैली नजर आई। प्लास्टिक की थैली को जब खोलकर देखा तो उन्हें किसी इंसान के जो हाथ और पैर जो है वो उस थैली में नजर आए। उनके हाथ पांव फूल गए। वो बाहर उस थैली को निकाला और उन्होंने बनार पुलिस स्टेशन पर इस थैली में मिले मानव अंग को लेकर सूचना दी। मौके पर एएसआई जो है गोवर्धन राम पुलिस टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने जो है इन मानव अंगों को एमजीएच अस्पताल जोधपुर की मोर्चरी में भिजवाया और तलाश की कि आखिरकार इस मानव अंगों के हाथ और पैर के अलावा जो सिर है, धड़ है, बाकी के अंग कहाँ गए। ऐसा ही ने अज्ञात मुकदमा दर्ज किया अज्ञात लाश को लेकर। अब शाम के समय में करीब जो है पुलिस को और सूचना मिली कि इस जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो नांदड़ी गौशाला के पीछे, उसमें एक और पॉलीथीन मिली है और उसमें एक सर मिला है, यानी कि सिर मानव का मिला है। और फिर उसको पुलिस ने कब्जे में लिया और उसको जो है एमजीएच अस्पताल जोधपुर की मोर्चरी में रखवाया। अब पुलिस ने जब दोनों पॉलीथीन की जांच की तो उन पर दोनों पर कुछ नाम नजर आए। एक पॉलीथीन पर जो है एक थैली पर नाम लिखा था जिसका आनंदपुर कालू गांव और एक दुकान का मेड़ता सिट्टी। पुलिस को यह पता चल चुका था कि जो है या तो मारने वाला या मरने वाला, दोनों का कहीं ना कहीं इन गांवों से संबंध है। पुलिस ने जो है अब तहकीकात बढ़ाई और इन गांवों में जो है मेड़ता सिट्टी पुलिस को सूचना दी कि कोई ऐसी मिसिंग रिपोर्ट हो। तो पुलिस को पता चला कि जो मेड़ता सिटी के पास एक खाकड़ की गांव है, वहां का युवक शरण उर्फ सुशील की गुमशुदगी 10 अगस्त को जो है पुलिस थाने में दर्ज है। अब पुलिस ने जो है इंफॉर्मेशन दी उनके परिवार वालों को कि कोई है ऐसा। तो फिर उसके जो है एक चचेरा भाई जिसका नाम जो है सुनील का चचेरा भाई जो एमजीएच अस्पताल पहुंचा और उसने देखा कि जो सिर है वो सुशील का ही है। अब ये पता चल चुका था कि जो ये लाश है जो है शरण उर्फ सुशील जाजड़ा की है। अब उसके पिता को सूचना दी गई क्योंकि पिता जो है चूना भट्टा का कार्य करते थे, वो ठेकेदार थे और उनका जो उन्होंने सोचा कि बोरुंदा गांव के बोरुंदा में उनका जो है कारोबार था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब पुलिस ने जो है अब डेड बॉडी जो थी वो उनके परिवार वालों को सौंप दी। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी कि आखिरकार सुशील को क्यों मारा गया है, वो किसने मारा गया है। डेड बॉडी को देखने में पता चला कि उसकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको किसी मशीन से काटा गया है, यानी कि बिल्कुल सीधे इस तरीके से काटा गया है कि सीधे तौर पर ही जब नजर आता है वो किसी ऐसी मशीन से काटा गया है। अब पुलिस मेड़ता सिटी के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाला। तभी मेड़ता सिटी के पब्लिक पार्क के बाहर जो सुशील की गाड़ी थी वो पुलिस को मिली लावारिस हालत में। अब पुलिस ने जो है उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाला कि आखिरकार
जो सुशील है उसकी हत्या क्यों की गई और किस लिए की गई। अब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाया। उन्होंने जो है आसपास की सीसीटीवी फुटेज का गाला है। तो मेरठा सिटी के पब्लिक पार्क के जो बाहर है, सुशील की गाड़ी को 2 लड़कियां छोड़ती हुई नजर आए। अब पुलिस ने जो है उन सीसीटीवी फुटेज को जो है इनके परिजनों को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये तो दोनों जो है सुशील की सालियां हैं। एक का नाम प्रियंका है और एक का नाम बबीता है। अब आगे जो है पुलिस ने जो है अब तहकीकात अपनी शुरू की। जो बबीता और प्रियंका है, दोनों बहनें जोधपुर में एक कमरे का किराया लेकर उसमें रह रही है। दोनों बहनें जो है अब अपने पतियों से भी अलग हो चुकी है। उन्होंने अपने पतियों को छोड़ दिया। अब पुलिस को ये तक भनक लग गई। अब पता किया कि आखिरकार एजेंट से पूछें कि आपको आखिरकार ये मोटरसाइकिल कहाँ मिली और आप क्यों छोड़ने आए। तो फिर वहां पर पहुंचे, तो वहां पर जो है जो सीमा सुशील की पत्नी थी, उसके कहानी सामने आए। तीनों बहनें इस गाड़ी पर जो है सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है। तो अब तीनों बहनों को उठाया पुलिस ने और पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचे। तीनों बहनों ने एक बार तो मना कर दिया कि बिल्कुल जो है हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे जो है सुशील को हमने नहीं मारा। पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर उनके सामने जो बातें रखी, फिर प्रियंका, बबीता और सीमा तीनों बहनें टूट गई। उन्होंने बताया कि जो सीमा है वो लेस्बियन है और उसी के गांव की रहने वाली एक महिला से संबंध है। सुशील और जो सीमा है उसकी शादी 2013 में हो गई, लेकिन गोना नहीं हुआ। इधर सुशील जो है पहले बैंक में ऑफिसर था अयोध्या में, वहां पर वो फील्ड ऑफिसर था पंजाब नेशनल बैंक में। लेकिन पिता का इकलौता बेटा सुशील नेमाराम जाजड़ा, उसके पिता ने कहा कि बेटा अपने इतना कारोबार है, तुम इस नौकरी छोड़ के आ जाओ, इकलौता बेटे हो तुम, तो घर पर आ जाओ। घर पर आने के बाद वापस उसने तैयारी की और राजस्थान में मेरठा सिटी के खुड़ी गांव में वो कृषि अधिकारी के तौर पर नियुक्त हो गया। यहाँ पर वो आराम से अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, आ रहा था। 2013 में इधर सीमा और सुशील की शादी हो चुकी थी। घर वाले अब सुशील का जो है गोना करने वाले थे। सीमा नहीं चाह रही थी कि वो सुशील के साथ अपनी जिंदगी बिताए, क्योंकि वो एक लेस्बियन थी। वो अपने जो है पति के साथ आना नहीं चाह रही थी। इधर सुशील दबाव बना रहा था। उसने जैसे पुलिस को बताया कि अब जो है गोना करने के लिए, तो वो परेशानी में रह रही थी। और इसी दरमियान उसने अपनी बहनों से कहा कि मुझे मरना है। एक दिन वो सुसाइड करने के लिए जो है नींद की गोलियां और एक नशे का इंजेक्शन लेकर आए। फिर अपनी बहनों को जब बताया तो बहनों ने कहा कि तुम क्यों मर रही हो, जो तुम्हें परेशान कर रहा है उसे ही जो है रास्ते से हटा दो। तो फिर यहाँ पर जो है साजिश रची। सुशील 10 अगस्त को सुशील को बुलाया कि हमें घूमने जाना है। सीमा ने सुशील को बताया। सीमा जो LA से हैं, जो पशु चिकित्सालय में फीमेल नर्स के तौर पर, पशु नर्स के तौर पर जो है LSC के तौर पर वो काम कर रही थी। गगवाना गांव जो मेरठा सिटी के पास में है, उस गांव में वो नौकरी कर रही थी। नेमाराम जाजड़ा ने बताया कि मैंने जो सीमा को है एक स्कूटी भी दिलाई कि तुम जो है आराम से बोरुंदा, उसका गांव है, बोरुंदा में शादी हो रखी थी सीमा सुशील की, खाकड़ी गांव का रहने वाला। तो सीमा जो है बोरुंदा से आराम से जो है गगवाना गांव के बीच की जो दूरी है वो करीब 30 किलोमीटर के आसपास है, तो वो अप डाउन कर सकती है। गाड़ी भी दिलाई, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जो है यही सीमा एक इकलौते जो उसका बेटे का जो है वो कातिल बन जाएगी और उस पूरे घर को है उसको तबाह कर देगी। सीमा ने जो है अब पूरी कहानी पुलिस को बता दी। उधर उसकी बहनों ने कहा कि जो है एक उसकी बड़ी बहन प्रियंका है, वो A&M कर रखी थी, उसने जोधपुर में नौकरी कर रही थी। वो BA कर रही थी और उसके साथ साथ वो अपने जो एक मिलने वाला जो खिमसर नागौर का रहने वाला भियाराम, उसको भी जो है गुनाह में शामिल किया। उन्होंने बताया कि जैसे ही सुशील 10 अगस्त को जो है मेरठा पहुंचा,
उसके बाद सीमा ने अपनी स्कूटी खड़ी की और दोनों उसी गाड़ी में बैठकर जोधपुर पहुंचा। सुशील पहुंचने के बाद सुशील को जो जूस में नींद की गोलियां दी गई, फिर उसके बाद उसे जो थोड़ी बहुत शराब पिलाई, फिर वो पूरी तरह से बेहोश हो गया तो उसका गला घोटा, उसके हाथ की नसें काटी, फिर उसको बाथरूम में ले जाकर उसके जो है डेड बॉडी, उसकी बॉडी को जो है इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन से उसके 6 टुकड़े किए और उनको जो है अलग अलग थैलियों में भरा। लेकिन उन थैलियों पर जो है पॉलीथीन पर जो दुकानों का नाम था, ऐसी वजह से जो है वो आखिरकार सीमा और उसकी बहनें पकड़ी गई। यदि उनमें नाम नहीं होता तो हो सकता है कि काफ़ी दिनों तक पता ही नहीं चलता। उधर जो वो दोनों पूनम चंद और पप्पू दोनों जो सीवरेज ट्रीटमेंट का जो है उन्हें साफ सफाई करते थे, उन्हें भी जो है मिल गई समय पर ये जो है थैलियाँ और उन्होंने जो है पुलिस को सूचना दी। अब आखिरकार तीनों बहनें सलाखों के पीछे हैं। अब उनका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, कुछ जो है ट्रायल में जो भी है निकल कर आएगा, लेकिन आखिरकार इन तीनों बहनों को जो है पूरी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक ऐसे बाप को जो बेचारा जिसकी एक ही संतान थी उससे मार डाला, और कहीं ना कहीं एक ऐसा जो कत्ल नागौर में हुआ था जो सबके सुर्खियां बटोरी। तो इस कत्ल की कहानी में आज के लिए इतना ही, फिर आपके बीच हाजिर होंगे कोई दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।